बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक चल रहा है आंख में काला मोतिया आना। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं काला मोतिया आने की वजूहात। क्या वजूहात हो सकती हैं, किस वजह से आंख में काला मोतिया आ सकता है। सबसे पहली वजह है एक जेनेटिकल इशू होता है, जैसे वालिदैन की आंख में काला मोतिया है या ख़ानदान में बड़ों की आंख में काला मोतिया है, तो वो कंपलसरी है, तकरीबन 100% वो आगे ट्रांसफ़र होता है, आपकी आंख में भी काला मोतिया आ सकता है। इसलिए अगर जिन लोगों के साथ ये वाला मसला है कि जिनके वालिदैन की आंख में काला मोतिया है, उन लोगों को चाहिए कि 40 साल की उम्र के बाद गाए बगाए अपने डॉक्टर को चेकअप करवाते रहें। अपने डॉक्टर के पास जाएं, आई डॉक्टर के पास जाएं। वो आपका जो इनिशियल टेस्ट होते हैं, जिसमें आंख का पर्दा देखना होता है, आंख का प्रेशर चेक करना होता है, उससे कुछ ना कुछ जजमेंट हो जाती है कि आपकी आंख में काला मोतिया है या नहीं। अगर कोई डाउट फील होता है कि आंख में काला मोतिया है, उसके लिए फिर मज़ीद कुछ टेस्ट हैं, उनमें कंफर्मेशन हो जाती है कि आंख में काला मोतिया है या नहीं। अगर डायग्नोज हो जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएं। बिल्कुल इसको आपने इग्नोर नहीं करना। दूसरी एक सबसे बड़ी वजह देखी गई है, वो ये है कि जो लोग जैसे गैंठिया हम कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनमें हड्डियों के जोड़ों में दर्द रहना, अक्सर ऐसे पेशेंट को डॉक्टर अमूमन स्टीरॉयड मेडिसिन पे डाल देते हैं। तो स्टीरॉयड यूज़ करने की वजह से आँख में काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि काला मोतिया आ सकता है। इसलिए जो लोग स्टीरॉयड मेडिसिन यूज़ करते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जैसे गैंठिया वगैरह बता रहा हूँ, इस तरह के जो पेशेंट हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि गाए बगाए अपने आई डॉक्टर के पास जाएं और अपने पर्दे का एक कंप्लीट मुआयना करवाएं। इसके बाद तीसरी ऑप्शन है, उसमें जो लोग सांस के पेशेंट हैं, जिन लोगों को अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन रहती है, एलर्जिक कंडीशन रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेटते हैं तो सीने में ऐसे जैसे कुछ सीटी चल रही है, इस तरह की आवाज़ आती है। जब ऐसे लोग डॉक्टर हजरात के पास पहुंचते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सांस को बेहतर करने के लिए स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पेशेंट को भी चाहिए, जब वो रेगुलर स्टीरॉयड मेडिसिन पे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने आई डॉक्टर के पास जाएं और अपना कंप्लीट मुआयना करवाएं। अगर इस तरह का कुछ साइन सिम्टम आपकी आंख में नजर आए, तो उसके साथ साथ इसकी भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। एक बड़ी कॉमन वजह और देखी गई है। वो कॉमन वजह क्या है कि अक्सर जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ जोड़ों में दर्द है, कोई पट्टे का खिंचाव हुआ है, बुखार आ गया है, कोई फ्लू लग गया है, या कोई भी छोटी मोटी बीमारी है, वो लोकली जाते हैं, उधर से एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं। वो इंजेक्शन बेसिकली स्टीरॉयड इंजेक्शन होता है। जब इस तरह के लोग रेगुलर अगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस तरह के इंजेक्शन पे पड़ जाते हैं, तो इन लोगों में भी काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं आँख में काला मोतिया आने के। स्टीरॉयड मेडिसिन जब भी हम यूज़ करेंगे, उससे वो आपकी इम्यूनिटी को एकदम बूस्टअप देता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। अगर जो पेशेंट डायबिटिक है, उनकी शुगर हाई होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ आंख में प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। जब आंख में प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसके बाद जो कंडीशन होती है वो आपके सामने ही है कि जब प्रेशर हाई रहेगा तो आंख में काला मोतिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जो छोटी मोटी को खारिश हुई है आंख में, कोई इन्फेक्शन हो गई है, रास्ते में चल रहे हैं, कोई चीज़ आंख में पड़ गई है, कोई लालगी आ गई है, कुछ सुर्खी आ गई है, तो वो एक सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे किसी आम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उधर से कोई स्टीरॉयड ड्रॉप्स लेते हैं और वो डालते रहते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि ये डालने से आंख की सफाई रहती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप ज़्यादा देर तक स्टीरॉयड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, आपकी आंख का जो प्रेशर है वो हाई रहना शुरू हो जाएगा। जब आंख का प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाएगा, उसके क्या नुकसान आता है, आंख में काला मोतिया आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब हम स्टीरॉयड की तरफ चले जाते हैं, तो हम दरवाज़ा खोल देते हैं काला मोतिया के लिए कि वो आंख में आए। इसलिए अगर जो लोग इस तरह की सूरत हाल से गुजरते हैं, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, लोकली स्टीरॉयड की तरफ जाते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर हजरात हैं, ये अपनी बॉडी को बेहतर करने के लिए स्टीरॉयड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तब तो उम्र ठीक होती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन जूं जूं उम्र में
इजाफा होना शुरू होता है, 40-50 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो इसके नुकसानात आंख पे आना शुरू हो जाते हैं। आंख का प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, जो बहुत बड़ी अलामत है काले मोतिये की। इसलिए जब भी आपको काला मोतिया डायग्नोज हो गया है, पता चल गया जी आंख में काला मोतिया है, तो कई लोग ड्रॉप छोड़ देते हैं। साल इस्तेमाल किया, 2 साल इस्तेमाल किया, उसके बाद छोड़ दिया। क्या वजह जी? इसको डालने का कोई फायदा नहीं, नजर में तो कमी आ रही है। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, शुगर का पेशेंट है, कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन लेने की वजह से बाज़ ऐसी कंडीशन होती है कि आंख का प्रेशर हाई रहता है। उसके साथ साथ जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो भी रेगुलर मेडिसिन लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर जो मेडिसिन होती हैं, इनमें भी कई ऐसे चांसेस होते हैं। इसलिए अपने उसके साथ साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट को चेक कराने के साथ साथ कोशिश किया करें हर 3 महीने बाद एक आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक करवाया करें। इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। ये वीडियो एहतियात के तौर पे बनाई गई है कि हमने किन किन बातों में एहतियात करनी है, कौन सी ऐसी वजूहात है जिस वजह से आंख में काला मोतिया आ सकता है। ये काफ़ी कॉमन वजूहात हैं जिन पे मैं बात कर चुका हूँ। इसलिए कोशिश ये किया करें कि गाय बगाए अपना चेकअप करवाएं। उसके साथ साथ एक काम और है, अक्सर जो लोग धूल मिट्टी वाला काम करते हैं उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। ड्राइनेस रहने की वजह से वो लोग स्मोकिंग भी करते हैं, किसी किस्म के नशे पे कोई एडिक्शन होगी। तो जो लोग इस तरह के काम भी करते हैं उनकी आंख में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं काला मोतिया आने के। ये कुछ ऐसी कॉमन वजूहात थे जिन पे मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दी है। अगर इस तरह की किसी कंडीशन से आप गुजरे हैं तो कोशिश करें हर 3 महीने बाद अपने आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक करवाएं, ताकि अगर आपकी आंख में काला मोतिया डायग्नोज हो जाए तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ आप लोग चले जाएं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।